नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित सोनी आप सभी को स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे प्लास्टिक मनी के बारे में। आपने एटीएम कार्ड तो देखा ही होगा। तो एटीएम कार्ड की तरह जो भी कार्ड दिखते हैं और जिनसे हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, मतलब किसी को पैसा देना है तो पैसा दे सकते हैं या पैसा निकाल सकते हैं, तो उनको हम प्लास्टिक मनी कहते हैं। जैसे कि आप पैसा देते हैं, आपके पास नोट डले हुए हैं 100 के, तो आपने 100 का नोट दे दिया तो वो क्या हो गया, करेंसी हो गई, वो 100 का नोट हो गया, वो मनी हो गई। आपके पास सिक्के डले हुए हैं, सिक्के दे दिए आपने। लेकिन जब आपके पास कोई करेंसी नहीं है, 100 रुपये 200 रुपये कोई नोट नहीं है, 500 का 1000 का 2000 कोई नोट नहीं है, सिक्के भी नहीं है, लेकिन आप कार्ड के थ्रू आप पैसा दे पा रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं प्लास्टिक मनी। ठीक है, प्लास्टिक है, आपके पास कार्ड है और उससे आप पैसा दे पा रहे हैं, तो मनी की तरह ही हो गया ना, इसीलिए इसको बोलते हैं प्लास्टिक मनी। तो एटीएम कार्ड की जैसे कार्ड दिखने वाले जो होते हैं जिनसे हम पैसा दे सकते हैं, आमतौर पर दो तरीके से होते हैं। एक होता है डेबिट कार्ड, एक होता है क्रेडिट कार्ड। तो जो एटीएम होता है ना आपका, जिसको हम एटीएम बोलते हैं, तो एक्चुअल में एटीएम तो होती है एटीएम मशीन, जिसे हम बोलते हैं ऑटोमेटेड टेलर मशीन। और जो कार्ड होता है उसमें वो होता है, उसको बोलते हैं एटीएम कार्ड। और एक्चुअल में वो जो कार्ड होता है वो होता है डेबिट कार्ड। डेबिट मतलब पैसे निकालना, तो उससे आप पैसे निकाल पाते हैं। दूसरा होता है क्रेडिट कार्ड। तो क्रेडिट कार्ड जो होता है, क्रेडिट कार्ड भी एटीएम की तरह ही होता है और इससे आप पैसा निकाल सकते हैं, वैसा आप किसी को दे सकते हैं। समझेंगे दोनों के अंतर को। एटीएम के बारे में पहले डेबिट कार्ड के बारे में बात कर लेते हैं। तो डेबिट कार्ड जो होता है, डेबिट कार्ड की खासियत होती है कि ये उसी पैसे को निकालने देता है जो पैसा आपने अपने अकाउंट में, अपने बैंक में पहले से जमा कर रखा हो। माना कि जिस अकाउंट्स का आपका एटीएम कार्ड है, डेबिट कार्ड है, उसमें आपके 2 लाख रुपए जमा है, तो आप 2 लाख रुपए ही निकाल पाओगे उससे 3 लाख रुपए नहीं निकाल सकते या 2,01,000 रुपये नहीं निकाल सकते। जितना आपके अकाउंट में है उतना ही निकाल पाओगे। दूसरा होता है, इसमें पिन होता है, आप पिन डालोगे तभी पैसा मिलेगा। माना कि आप कहीं जा रहे हैं, आपका एक एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड खो जाता है, तो वो तो पैसा निकाल लेगा। उसमें सीवीवी कोड लगता है, सीवीवी कोड भी होता है, उसमें चिप है, उससे एटीएम मशीन जो है वो अपने डेटा या इन्फॉर्मेशन को रीड कर सकती है। उसमें नाम लिखा होता है, किसका कार्ड है, कार्ड नंबर भी होता है, वैलिड कब तक है ये वो भी लिखा होता है, सब कुछ है उसके पास। लेकिन उसके पास पिन नहीं होता है। तो जो एटीएम पिन होता है या डेबिट कार्ड का जो पिन होता है, वो पिन उसी बंदे के पास होता है जिसका अकाउंट है और जो ऑथराइज्ड है उसको काम को करने के लिए। ऑथराइज्ड मतलब मेरा अकाउंट नंबर है, मेरा अकाउंट है, मेरा डेबिट कार्ड है और मैंने किसी दोस्त को दे दिया और पिन भी बता दिया, तो भाई वो ऑथराइज हो गया। ये पावर ऑफ अटॉर्नी टाइप का होता है कि हमने उसको अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी। ठीक है, तो डेबिट कार्ड जो होता है, ध्यान रखिए कि डेबिट कार्ड से उसी पैसे को निकाल सकते हैं जो आपके अकाउंट में पहले से जमा है, उसको नहीं निकाल सकते। 2 लाख रुपए जमा है तो 2 लाख रुपए से ज़्यादा आप पैसा नहीं निकाल सकते। तो ये एक तरह से अच्छा भी है, ये आपकी आदत को ठीक रखता है, आपको ज़रूरत से ज़्यादा पैसे खर्च करने नहीं देता है। अगर आपके अकाउंट में 10,000 रुपया है तो आप 9,000 ही खर्च करोगे। अरे यार 1,000 रुपये कभी इमरजेंसी के लिए रखा रहने दो, है ना। उसी तरीके से डेबिट कार्ड की तरीके से एक क्रेडिट कार्ड होता है। क्रेडिट मतलब होता है उधार। तो पहले के ज़माने में क्या होता था, क्रेडिट कार्ड होने के पहले कि किसी को माना कि 10,000 रुपये की ज़रूरत पड़ी, तो 10,000 रुपये वो कहाँ से ला सकता था उधार, वो ला सकता था पहले तो साहूकार से। साहूकार के पास जाता था, 10,000 रुपये लिए उसने, और 10,000 रुपये लेगा तो वो ब्याज लेगा, वो इंटरेस्ट लेगा 5%, 3% पर मंथ, पर महीना लेगा। तो अगर 1 साल के लिए हो गया तो वो 60% हो जाएगा। ठीक है। दूसरा तरीका होता है वो दोस्तों से उधार लेगा, दोस्त देंगे उसके तो दोस्त एहसान रखेंगे, रिश्तेदार से लेंगे तो ये तो मेरे से गरीब है, तो एक स्टेटस भी मैटर करता था उसमें। ठीक है। और दूसरी चीज़, बहुत सारा एहसान हो जाता था। बैंक्स के पास बहुत सारा पैसा है, तो बैंक्स जो पैसा कमाता है वो कमाता है लोन देने से। लोन देता है वो 10,000 चाहिए 10,000 दे देगा, 1 लाख चाहिए 1 लाख दे देगा, 10 लाख चाहिए 10 लाख दे देगा। जिसको जितना पैसा चाहिए आप अपनी कैपेसिटी दिखाओ कि आप इतना पैसा ले सकते हो, आप एक अच्छे भले इंसान हो, वो प्रोसेस करके वो आपको लोन दे देता है। लेकिन लोन में क्या होता है, अब आपको 5 लाख रुपए लोन चाहिए तो आपको बहुत सारा प्रोसेस करना पड़ता है। कई लोगों को तो 6-6 महीने 1-1 साल घूमना पड़ता है लोन को करवाने के लिए। ITR दो और बहुत सारी चीज़ें, ये मोर्टगेज दो, बहुत सारी चीज़ें उसको देनी पड़ती है। सैलरी स्लिप अगर वो बिजनेस करता है तो ITR दो और बहुत सारी चीज़ें उसको देनी पड़ती है, ताकि बैंक को विश्वास हो जाए कि आप कहीं उसके पैसे खा के भागोगे नहीं और उसको आप पैसा लौटा दोगे। आपका पिछला रिकॉर्ड भी देखा जाएगा लोन देते समय। लेकिन अब क्या है, अब किसी को 10,000 रुपये की ज़रूरत पड़ी तो यार 10,000 रुपये के लिए क्या वो ये सारा प्रोसेस करता रहेगा। माना कि उसको 1 महीना लग गया लोन देने में, उसको ज़रूरत थी, आज कोई तबीयत ख़राब हो गई या कुछ सामान लेने जाना था उसको 10,000 रुपये का या 50,000 रुपये का, तो वो बैंक इतना प्रोसेस करेगा, बैंक का भी टाइम जाएगा, बैंक के एम्प्लॉय को सैलरी भी देनी पड़ेगी
वो इतना पैसा भी नहीं कमाएगा। तो बैंक ने क्या किया कि एक क्रेडिट कार्ड एक ऑप्शन निकाल दिया कि जो अच्छे भले कस्टमर है, जिनका रिकॉर्ड अच्छा है पुराना, जिनकी हिस्ट्री अच्छी है, जो पैसा समय पे दे देते थे, जो पैसा अच्छे से कमाते हैं, उनको हम क्रेडिट कार्ड दे देंगे। तो क्रेडिट कार्ड एक कार्ड दे दिया उन्होंने। तो इससे क्या होगा, जैसे आप 10,000 रुपये महीना कमाते हैं तो उसमें 20,000 रुपये आप उनको लिमिट दे दी गई कि आप 20,000 रुपये कभी भी इससे निकाल सकते हो, या कोई चीज़ आपने खरीदी 20,000 रुपये तक आप इस कार्ड से दे सकते हो। तो 20,000 रुपये या 20,000 रुपये या 50,000 जो भी लिमिट है, आप उतने पैसे तक उसे खर्च सकते हो। दो तरीके होते हैं इसमें। एक तो होता है कि आप किसी को पैसा देना है, मतलब आपने कुछ खरीदा है, आपने कुछ राशन का सामान खरीदा है, या कपड़े खरीदे हैं, मेडिसिन खरीदी हैं, तो उसको पैसा देना है तो आप डायरेक्ट उससे क्रेडिट कार्ड से पैसा दे सकते हो। दूसरा होता है तरीका कि इससे आप पैसा निकाल सकते हो। आप एटीएम में डालोगे क्रेडिट कार्ड और उससे पैसा निकल आएगा पिन डालने के बाद। लेकिन जो पैसा ये निकालोगे उसमें पेनाल्टी ज़्यादा लगती है। तो भैया ध्यान रखना, क्रेडिट कार्ड को पैसा निकालने के लिए कभी उपयोग ना करना, बल्कि जब कोई चीज़ आप खरीदो या जहाँ पैसा देना उसी से पूछ लो कि भैया क्रेडिट कार्ड से पैसा ले लो यार, आप कैश क्यों लेना आपको, तो क्रेडिट कार्ड से पैसा डायरेक्ट दे दो। अब इसमें फ़ायदा होता है क्या कि बैंक्स कहते हैं कि अगर आप हमारा पैसा 30 दिन के अंदर दे दोगे या 50 दिन के अंदर, ये बैंक टू बैंक डिफ़र करता है, अलग अलग बैंक्स, कुछ बैंक्स 30 दिन में मानते हैं, कुछ बैंक्स 50 दिन में मानते हैं कि 30 दिन में या 50 दिन में हमारा पैसा दे दोगे तो आपको एक भी ब्याज नहीं लगेगा। लेकिन अगर 30 दिन या 50 दिन के बाद अगर पैसा दोगे तो आपको ब्याज लगेगा, और ब्याज काफ़ी लगेगा, लेकिन साहूकार के जितना फिर भी नहीं लगेगा। फिर इसके बाद वो ब्याज लेता है, वो यही उसको कमाई का जरिया बनता है। तो कभी भी भाई ऐसा नहीं करना कि 30 दिन या 50 दिन के बाद आप पैसा दे रहे हो। हाँ, वाकई नहीं है तो फिर ब्याज देना पड़ेगा, और क्या दिक्कत है फिर तो, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो। लेकिन क्रेडिट कार्ड के लिए, मतलब क्रेडिट कार्ड में आपको 10,000, 50,000 या 1 लाख रुपए के लिए लाइन में नहीं लगना। अब मैं माना कि 1 लाख रुपए सैलरी पर मंथ कमाता हूँ, और 1 लाख रुपए कमाने के बाद मुझे 1 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ जाती है, तो मैं लाइन में लगूंगा क्या? नहीं, मेरे क्रेडिट कार्ड में लिमिट है, मैं क्रेडिट कार्ड से पैसा दे दूंगा किसी को, क्योंकि मैं इतना वर्थ हूँ। ठीक है, तो ऐसे क्रेडिट कार्ड काम करता है। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दोनों में आपने, आशा करता हूँ, अंतर समझा होगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।